गांव की मिट्टी से निकली एक ऐसी आवाज जो दिलों में सीधा उतर जाती है। ये कहानी है दिव्यांश वर्मा की, जो गायक भी हैं और पंचायत सचिव भी। दिव्यांश बेहद सीधे और शर्मीले स्वभाव के हैं, लेकिन दोस्तों के बीच आते ही उनकी झिझक पिघल जाती है। घूमना, हंसना और सबसे बढ़कर गाना गाना, यही है उनकी असली पहचान। पंचायत की फाइलों और बैठकों से परे उनकी दुनिया है संगीत। वो मानते हैं जिंदगी चाहे कितनी ही व्यस्त क्यों ना हो, दिल की आवाज कभी दबनी नहीं चाहिए। दिव्यांश वर्मा सचिव भी, गायक भी, गांव की उम्मीदों की आवाज और दोस्तों की धड़कन। और शर्मीले, लेकिन जब उनकी आवाज हवा में घुलती है तो सुनने वाला भी चाहकर भी नहीं उठ पाता है। और उनके सुरों में ऐसा जादू होता है कि वो चाहते हैं बस थोड़ा देर और बैठो, थोड़ा देर और। आज उसी जादू को पकड़ने की कोशिश है और आज के हमारे मेहमान हैं दिव्यांश वर्मा, जो कि एक सिंगर हैं और बहुत पंचायत वाले सचिव जी हैं, जिनसे हम आज बात करेंगे। तो दिव्यांश, कैसा फील हो रहा है हमारे साथ जुड़कर? बढ़िया लग रहा है, थैंक यू सो मच। सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए जी। आपकी शख्सियत बेहद शांत और सीधी टाइप के आप इंसान हैं, जितना मुझे देखा है, जितना आपके बारे में पता चला है, लेकिन गाने में एक अलग ही जुनून दिखाई देता है। ये दोनों चीज़ें कैसे संतुलित करता है? पहली बात तो जो संगीत सीखते हैं उनको पता होगा जी कि इंडियन क्लासिकल आप जब सीखते हैं जी तो उसमें डिसिप्लिन तो आ ही जाता है जी, और बहुत कुछ जीवन में भी सीखने को मिलता है। जी जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है सिर्फ म्यूजिक सीख रहे हैं, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं उससे। जी, तो शायद उसी का परिणाम है। तो आप सीधे बचपन से हैं या अभी? नहीं, ऐसा तो पहले से शुरुआत से ही ऐसे शाही है बहुत। हाँ। आपके एक भैया है जो प्रोफेशनली डॉक्टर है, प्रोफेशनली। हाँ। उनसे भी जब मैंने आपके बारे में पता किया तो उन्होंने यही बोला कि बेहद शांत है और बहुत प्रिय है सबके घर में, लेकिन शांत बहुत रहते हैं और स्वभाव भी उनका शांत है। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो गायक जी हैं वो शांत हैं। अक्सर कलाकार अपने सफर में अकेलापन महसूस करते हैं, और क्या आपके साथ ऐसा होता है कि संगीत आपकी तन्हाई का कभी कभार ऐसा आदमी जब whenever you feel low, जब आदमी लो फील करता है तो क्या संगीत आपका साधन होता है, माध्यम होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप गुनगुनाते हैं? मेरे पास अगर खाली टाइम में करने के लिए कुछ है तो वो संगीत ही है। हाँ। जैसे जब आप कभी लो फील करते हैं, हाँ, तो संगीत आप गुनगुनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक दवाई की तरह काम करती है आपकी? दवाई की तरह काम करता है, सही बात है। जब आप गाते हैं तो लगता है आवाज़ सिर्फ कानों तक नहीं, दिल तक उतर जाती है, और ये एहसास आपके लिए कितना मायने रखता है? जितना सीखा है ऐसा तो है नहीं, बहुत ज़्यादा सीखा है, और जितना सीखा है उसमें कुछ करने की कोशिश करते हैं। आप जब गाते हैं तो ना बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि यार दिव्य क्या गाया आपने और मज़ा आ गया। तो इनसाइड आप फील क्या करते हैं उससे, जब कोई ऐसे आके अचानक से या एकदम जब आप गुनगुना रहे हो या वाल पे आके प्रेज करता है? नहीं, वो तो अच्छा लगता ही है, बट बात ये है ना कि सीखना मोटिव था, सिर्फ मोटिव एक ही था, सीखना। प्रोफेशनली आपको नहीं आना था बस? हाँ, वो नहीं, प्रोफेशनली भी आना था, तो ऐसे बहुत ज़्यादा एक शौक था आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा वो एक्सपेक्टेशन लेके हम सीखना नहीं शुरू किया था। सीखना था बस, मैं और मेरा दोस्त है एक, हम दोनों ने ज्वाइन किया था, तो एक ही मोटिव था, सीखना है, जितना सीख सकते हैं उसमें सीख लें। हमने कई बड़े बड़े मंच पे देखा है, इंडियन आइडल के मंच पे देखा, बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं। बॉलीवुड में भी बड़े सिंगर्स का मानना भी है कि सुर सिर्फ सीखा नहीं जाता, जिया जाता है। जिया जाता है। आपके लिए सुर जीना क्या है? मेरे लिए संगीत ही बहुत अलग तरह से है। आप देखेंगे कि जैसे हमारे यहाँ जी जी मतलब एक ट्रेंड भी है, स्टार्टिंग फेज में ऐसे धुरंधर हुए भी हैं, जैसे मोहम्मद रफ़ी हुए हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हुए हैं, किशोर कुमार साहब हुए हैं। तो वो एक दौर चला आ रहा है कि वोकलिस्ट ही भगवान है। जी। बट अभी आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी गाने में अब वोकलिस्ट ही माई बाप नहीं है, सिंगर ही माई बाप नहीं है। अगर किसी गानों का आप उठा के देखेंगे तो बहुत सारे उसमें फेज होते हैं, बहुत सारा काम होता है, एक राइटिंग होती है, म्यूजिक प्रोडक्शन होता है ना, मिक्सिंग मास्टरिंग होती है। तो अमर अकबर अंथनी से लेकर गली बात तक बॉलीवुड ने हर दौर का म्यूजिक दिखाया है। कौन सा दौर आपके दिल के बेहद करीब है? हर तरह के गाने सुनता हूँ मैं, लेकिन एक फेवरेट तो होता है ना। अभी जैसे आप 80s का क्लासिक सुनते हैं, हाँ। या अभी तो हिप हॉप आ गया, वेस्टर्न म्यूजिक है, आप कौन सा आपके दिल के करीब है, जिसे आप मतलब कि कभी भी सुन सकते हैं? आप कभी भी सुन सकते हैं। तो कुछ ऐसे बैंड्स हैं जिनको मैं सुनता हूँ, द लोकल ट्रेन,
उनके गाने बहुत ही सुकून भरे, बहुत बेहतरीन गाने हैं। अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चले, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप उनके गाने सुन लें तो अलग ही फील होते हैं। जी। एक द गालत फैमिली करके एक बैंड है, ऐसे बहुत सारे बैंड्स हैं। तो वो मुझे ज़्यादा, क्योंकि उनमें सिर्फ वोकल तो होता ही है, बाकी जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत सुरीला, बहुत ही अच्छा लगता है। और एक कंपोजर है मिथुन, बॉलीवुड में बहुत बड़ा कमाल के हैं। अब तो इस समय उन्हीं का चल रहा है, तो प्रीतम के बाद मोस्टली लोग। हाँ, मिथुन प्रीतम दा के बाद उनके गानों में एक ठहराव होता है, अगर आप सुन लेंगे तो सुकून तो फील ही होगा आपको। दिल संभल तो जा जरा। हाँ, कमाल। आशिकी 2, मर्डर 2, हमारी अधूरी कहानी, क्या कमाल के एल्बम है। आपकी फीड से पता चलता है कि बनारस आपके दिल के बहुत करीब है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बार बार बनारस खींच ले जाती है? बहुत ही खूबसूरत जगह है, और कुछ मूवीज में देखा होगा आपने, मसान में देखा होगा, रांझना में देखा होगा। तो मूवी ने इंस्पायर किया उसके बाद आपने? हाँ, बहुत ही अच्छी जगह है। दोबारा अगर जाने का मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे। फिल्मों के गाने कई बार किरदार से बड़े हो जाते हैं, जैसे लग जा गले या फिर तेरे बिना जिंदगी से, बहुत सारे ऐसे गाने हैं। आपके लिए वो कौन सा गाना है जो वक्त रुक जाने जैसा एहसास देता है? एक गाना अगर आपको चूज करना हो। वो तो बहुत मुश्किल है। फिर भी एक गाना। बहुत सारे गाने, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अब नया तरह का म्यूज़िक बहुत सुनते हैं, तो जिस टाइम पे जो सुन रहे होते हैं वही बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। इस टाइम पे मैं उसको सुन रहा हूँ। कविश एक सिंगर है, पाकिस्तानी सिंगर है, कविश द बैंड करके उनका बैंड भी है जी। पाकिस्तानी कोक स्टूडियो उनके गाने आप सुनिएगा, बेहतरीन सिंगर है, इतना खूबसूरत आवाज़ है उनकी, तो उनको मैं सुन रहा हूँ अभी। एक फिर भी हमारे लिसनर्स चाहेंगे कि एक ऐसा गाना जो है जो आपके दिल के बेहद करीब है, जो आपको लगता है कि वक्त रुक जाएगा, ऐसा एक गाना हो। गाना मिथुन का है, उस जिस टाइम पे वो निकला था इतना ज़्यादा मैं गुनगुनाता था उसे। पेश कर दीजिए, हमारे लिसनर्स बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस बात के लिए। नाम है हमदर्द, 1 मिनट का गाना है वो। जी जी। बहुत ही खूबसूरत गाना है। तेरी मुस्कुराहटें हैं ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीदें मिली, चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी, लौटूंगा यहाँ तेरे पास मैं, हाँ वादा है मेरा, मर भी जाऊं कहीं जो तू मेरा हमदर्द है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा सुर है आपका और बहुत सुरीली आवाज़ है। राग स्टार के जनार्दन जागर रणबीर कपूर ने कहा था कि सच्चा गाना तभी निकलता है जब दिल टूटा हो। क्या आपको भी लगता है कि अच्छे सुर हमेशा किसी गहरे एहसास से जन्म लेते हैं? हाँ बिल्कुल, सच है ये, फैक्ट। बिल्कुल फैक्ट है। जब तक आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं जी जी, उनको आप तराशने नहीं बैठेंगे, तब तक आप नया म्यूज़िक नहीं क्रिएट कर सकते। आप कवर कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट नया म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए, अपना कुछ बनाने के लिए आपको अपने जीवन में झांकना जरूरी है। जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे राइटर्स होते हैं, वो लिखने के लिए कहीं हाँ एकांत में चले जाते हैं, पीस ढूंढते हैं। बहुत वैसे गायक के लिए भी एक एहसास होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ में जो फील कर रहे हैं, जो फेज़ आपके चल रहे हैं, जो मुश्किल के फेज़ हैं, जी जी जी, उनको आप एडमायर कीजिए, उनको आप ऐसा कहीं ना कहीं आपको लाना पड़ेगा, लाना मैंने पड़ेगा। कई सारे सिंगर्स के इंटरव्यूज देखे हैं। विशाल मिश्रा का ही मैं सुन रहा था, हाँ। तो बोले कि काफ़ी स्ट्रगल की लाइफ को मैंने अपने उसको रख के मैंने सिंगिंग की और आज मुकाम पे जो है सब हिस्ट्री। हाँ वो तो है। अक्सर आपकी रील्स और तस्वीरें कहती हैं कि आप घूमने के बहुत शौकीन हैं। कौन सी ऐसी जगह है जहां आप बार बार जाना पसंद करेंगे, और ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि वो आपके साथ हों? मैंने आपकी जैसे आपने फीड बोला देखी थी और उस पे जो है हमारे दिव्य जी जो है घूमने का बहुत शौकीन है, और खासकर पहाड़ों पर इनकी पूरी वाल पे मुझे सफेदी दिखाई पड़ी है, पहाड़ के पीछे पहाड़ है, सफेदी दिखाई पड़ी, क्योंकि मेरा एक मित्र है, खास मित्र है जी। पहली बात तो मेरे 4-5 ही दोस्त हैं, ज़्यादा दोस्त हैं नहीं, जी जी ज़्यादा इंटरेक्शन हो नहीं पाता है, जी। तो कम मित्र हो ज्यादा, वही ज्यादा हाँ अच्छे हो कम हो ज़्यादा सही है। उनके साथ ही जितना इंटरेक्शन, एक दोस्त है मेरा, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है बर्फ़ जी, और मुझे पसंद है दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, जी। तो वो एक बन तो गया आप है। इसलिए पहाड़ पे आते हैं क्योंकि आपके दोस्त को पसंद है पहाड़? नहीं, मुझे भी पसंद है घूमना, किसको पसंद नहीं होता, घूमना सबको पसंद होता कौन से दोस्त का नाम बताइएगा? है। यश नाम है उसका, जी। और कश्मीर कहीं ना हो गया। कहीं यश जी आपके लिए जाते हैं ये। हाँ दोस्तों के साथ मैटर करता है ना। नहीं, क्वालिटी टाइम बिल्कुल, अगर दोस्त है साथ में तो फिर हाँ मैटर करता है, अगर कौन आपके साथ बैठ रहा है वो मैटर करता है, आप किसके साथ खुल रहे हैं, किसके सुनते हैं, साथ। दिल चाहता वाला ट्रैक हाँ सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं, और काफ़ी बढ़िया लोग हैं साथ में, तो मज़ा आता है।
बॉलीवुड में कई फिल्में बनी जो संगीत पर टिकी हुई हैं, मतलब बनी है संगीत पे ही बनी, टिकी क्या बनी ही है। इसमें राग स्टार में दर्द देख लीजिए, आशिकी में मोहब्बत और गुरु में जुनून दिखाया गया है। अगर आपकी जिंदगी को एक फिल्म कहानी, अगर आपकी जिंदगी पर कोई फिल्म बने या कहानी बनानी पड़े तो वो किस फिल्म से मिलती जुलती होगी इन तीनों में से? राग स्टार हो, आशिकी हो या फिर गुरु हो? फिल्म तो नहीं, बट अगर आप कहेंगे कि गिटार उठाया किस लिए, इंस्पायर कैसे हुआ, तो एक मूवी हमने देखी थी रॉक स्टार, फरहान अख्तर की मूवी है। जी जी। एक्चुअली मेरे जो सर है शहनवाज, फरहान अख्तर शायद डायरेक्ट किया है रॉक स्टार को, लेकिन रॉक ऑन मूवी है। इम्तियाज अली की थी रॉक स्टार। नहीं, हाँ रॉक स्टार तो इम्तियाज अली की थी, वो तो कमाल की मूवी है। उसका तो वो तो बियॉन्ड है, उसका कोई लेवल ही नहीं है। वो जो म्यूजिक क्रिएट किया है ए आर रहमान तो म्यूजिक में तो फिर इसे कहते हैं क्रिकेट में सचिन और म्यूजिक में रहमान, वो कमाल का। मेरे लिए तो रहमान के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। हाँ सही बात है, नहीं है नहीं, वो कहने को तो बहुत सारे अब उनको आप देख लीजिए, जैसे वो एक बेस्ट सिंगर नहीं है, बट बहुत सारे गाने उन्होंने गाए हैं। जैसे दिल से आप सुनेंगे ना, क्या कमाल का गाया उन्होंने। तो उनको पता है कि किसी भी गाने में वोकल के अलावा बहुत सारी चीजें होती है, अगर आप वो अच्छी कर देंगे तो लोग सुनेंगे। तो अगर इन पे अगर फिल्म बनती तो ये राग स्टार जैसे मिलती जुलती होती, दिव्य जी का ऐसा मानना है। बहुत खूब। आपका पसंदीदा गायक कौन है जिसने आपको इंस्पायर किया हो और उनका कुछ गाना भी हो जाए? पसंदीदा गायक जिनसे आप इंस्पायर हुए कि ये बहुत सारे हैं। एक जो ना दिल के करीब होता है। बहुत सारे सिंगर हैं ऐसा, तो इंडिविजुअल गाने मुझे बहुत पसंद आते हैं। सिंगर जैसे जैसे तो मैं समझ रहा हूँ गाने तो पूरी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं। हाँ, सबके अलग अलग डाइवर्सिटी। ऐसा किसी सिंगर से ऑब्सेस्ड नहीं है, मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है जो ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन बट गाने बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे हम ऑब्सेस्ड हैं। तो अगर सिंगर का ही नाम पूछेंगे आप तो मोहित चौहान का रॉक स्टार एल्बम कमाल का है। एक गाना सुना दीजिए मोहित। कमाल का है और बहुत ज्यादा जब भी मैट में भी गाया है और रॉक स्टार में या किसी का भी सुना दीजिए आप। बहुत ही टफ गाने हैं उसके। गाने जो पसंद है वो तो टफ ही है। और हो है, कुम फाय कुन है। एक गाना गुनगुना देता हूँ मैं। जी बिल्कुल। कभी मुझे लगे कि जैसे सारा ही ये जहां है जादू, वो है मगर नहीं भी है, और घटा फिजा यादें बहारे मुझे छोड़े सितारे ये क्यों, कैसे कहूँ कहानी मैं इनकी, जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे। वाह, बहुत खूब। आपके अंदर का यात्री और आपके अंदर का गायक कभी आपस में झगड़ते हैं तो किसे ज्यादा वक्त देते हैं आप? गायक को। चलिए बहुत खूब। आपकी जिंदगी का एक जुक बॉक्स हो, उसमें सिर्फ 3 गाने डालने की इजाजत हो, तो वो कौन से गाने होंगे? ये नितेश जी का प्रश्न था। 3 गाने? तीनों गाने में रॉकस्टार से ही डालूंगा। तीनों गाने? हाँ। एक तो और हो, मैं बहुत फैसिनेट करता है, ये कमाल का गाना है। फिर से उड़ चला भी है जी। मतलब उसके सारे गाने, कुम फाय कुन सुन लीजिए आप। कुम फाय तो अलग ही बियॉन्ड ऑफ जो भी मैं सुन लीजिए, कमाल के गाने उसके। और अभी दिव्य जी का एक कवर सॉन्ग आने वाला है हाल फिलहाल में, जिगरा। तो बहुत बहुत बधाई हमारी टीम की ओर से आपको, आपके एक नए कवर सॉन्ग के लिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इसकी 2 लाइन सुना दो आप। वो मैं कह रहा हूँ आप उसी पे सुनिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। नहीं वो तो सुनेंगे ही हम। आपको इसी के लिए बुलाए हैं। और वो गाना एक्चुअली मेरे हिसाब से उसी पे सुनिएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 दिन मैं का टाइम लूंगा। किस डेट को आ रहा है? अभी डेट तो अनाउंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी दिवाली से पहले आपको एक गिफ्ट देंगे अपने लिसनर्स को। हाँ, दिवाली से पहले मैं रिलीज कर दूंगा उसको। बहुत बहुत बधाई आपको जिगरा के लिए। थैंक यू सो मच। सुनिएगा, बहुत अच्छा गाना है। दिव्य, आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है। और हमारे शो का एक सेगमेंट होता है रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं छोटे सवाल पूछूंगा और आपसे चाहूंगा कि छोटे से छोटे जवाब आप मुझे दीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। दिव्यांश किसी देश का सबसे बड़ा गायक मानते हैं आप? सोनू निगम, अरिजीत सिंह, कुमार सानू, उदित नारायण या शान? सोनू निगम। अगर मौका मिले तो ए आर रहमान के साथ गाना चाहोगे या प्रीतम के साथ? भाई ए आर रहमान के साथ। वो तो नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, डेस्टिनी है, यू नेवर नो। अगर एक गाना तुम्हें जिंदगी भर रोज गाना पड़े तो कौन सा गाना चुनोगे? तुम ही हो।
अगर तुम्हें किसी एक सिंगर को हमेशा के लिए म्यूट करने का पावर मिले तो किसे चुनोगे, किसे चाहोगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, सभी अच्छे हैं, सबकी सभी सुनता हूँ। फिर भी एक ध्वनि भानुशाली उनको नहीं सुनना चाहिए? बेकार। मुझे लगा था आप टोनी कक्कर का नाम नहीं। नहीं, वो उसके गाने अच्छे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि रियलिटी शोज में सच में टैलेंट ढूंढते हैं या सिर्फ टीआरपी? फिलहाल तो टीआरपी, पहले हाँ श्रेया घोषाल, सोनू निगम जब थे तब। अरिजीत सिंह तक तो लगा था। हाँ, अरिजीत सिंह तक, गुरुकुल वगैरह फाइन आर्ट है, वो देखेंगे आप, मज़ा आएगा उसमें। अगर तुम्हारी आवाज़ कभी किसी एक एक्टर को हमेशा के लिए मिल जाए तो किसे चुनोगे? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। लोगों के मैसेजेस आए थे कि जब दिव्य पॉडकास्ट पे आए, बैठकी में आए, तो उनसे एक गाना सुनवा दीजिएगा जिसमें यश पटेल जी और आपके जो प्रिय अग्रज हैं सुबोध जी और इस शो के जो राइटर हैं नितेश जी, उन सब का था कि एक गाना सुना दीजिए, जिसमें नितेश जी ने कहा था कि तुम तक जरूर सुनवा लीजिएगा जब वो आए। तो उन सभी की डिमांड को आप पूरा कर दीजिए, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे। नैनों के घाट ले जा, नैनों की नैया, पतवार तू है मेरी, तू खैवैया, जाना है पार तेरे, तू ही भंवर है, पहुँचेगी पार कैसे नाजुक सी नैया, तू तक सोने आवे। वाह, बहुत खूब। आवाज़ का खेल बड़ा अजीब है, कभी ये शुरू में बनकर दिल को सुकून देता है तो कभी सवाल बनकर रातों की नींद चुरा लेता है। आज की बातचीत में हमें यह महसूस हुआ है कि गायकी सिर्फ गाने की कला नहीं, ये जीने का अंदाज है। और दिव्यांश जैसे कलाकार हमें याद दिलाते हैं कि शांति और शर्मीलापन भी भीतर छुपे तूफान का दूसरा नाम हो सकता है। उम्मीद है आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा और दिव्यांश से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। इनका आने वाला कवर सॉन्ग है जिगरा, उसके लिए दिव्यांश आपको बहुत बहुत बधाई। और अपने थैंक यू सो मच। जो कवर सॉन्ग है उसकी अपडेट हमारे लिसनर्स को दे सकते हैं आप? बहुत ही जल्दी आएगा गाना, दिवाली से पहले ही लॉन्च करूंगा और आप सभी को लिए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा जी। सुनिए, प्यार दीजिए और भूल चूक माफ जी। और दिव्यांश का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप सभी लोग, मैं पर्सनली आपको यूट्यूब से भी अपने और सोशल मीडिया हैंडल से आपको इत्तला कर दूंगा और आप लोग जाइएगा और गानों को भरपूर प्यार दीजिएगा और जितना हो सके उससे शेयर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।